नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 90 डेज चैलेंज के एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। इस बात को लेकर के आजकल के युवा वर्ग के मन में और खास करके स्टूडेंट्स के मन में बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के बहुत परेशान भी रहते हैं। इस टॉपिक का नाम है सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, नो फैप यानी मास्टरबेशन। दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मैं इस वीडियो में ब्रह्मचर्य से होने वाली 6 बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आजकल के जो तथाकथित डॉक्टर लोग होते हैं ना, इनमें से मैक्सिमम डॉक्टर मास्टरबेशन को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, यानी उनके अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करने से होने वाले कई तरह के नुकसान तक गिना देते हैं। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं अपने बुक में इस बात को मेंशन किया है। लिखा है कि उन्होंने पूरे 12 सालों तक लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और ब्रह्मचर्य का मुख्यतः मीनिंग यही होता है कि आप मास्टरबेशन नहीं करते हैं, यानी अपने शरीर से वीर्य को निकाल करके बर्बाद नहीं करते हैं और हमेशा अपने विचारों को अच्छा बनाकर रखते हैं, जिससे आपका मन न खराब होता है और न ही आप मास्टरबेशन जैसे घटिया हरकत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विवेकानंद जी ने इसी ब्रह्मचर्य का पालन करके तो ऐसी मेमोरी पाई थी कि वे 500 पेजेस के बुक को मात्र आधा घंटा में ही पढ़ जाया करते थे और उन्हें उस बुक के सारे पन्ने लाइन बाय लाइन याद भी हो जाते थे। और इतना ही नहीं, इसी ब्रह्मचर्य का पालन करके उनके मन में, उनके शरीर में ऐसा साहस आ गया था कि एक बार वे भयंकर साढ़ को ही उठाकर ही पटक दिए थे। अगर विवेकानंद जी के जीवन के इंटरेस्टिंग बातों को सुन करके भी आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो चलिए आपको ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी से होने वाले 6 बेस्ट बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। और इन बेनिफिट्स को जान करके निश्चित रूप से आपका मन बदलेगा और आपका मन बदलेगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। दोस्तों, गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि भगवान, इस मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और असंभव भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बोले थे कि नहीं अर्जुन, इस मन को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना भले ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और उन्होंने अर्जुन को 2 रास्ते बताए थे अपने मन को नियंत्रित करने का। पहला रास्ता था अभ्यास का और दूसरा रास्ता था वैराग्य का। अब इन्होंने जो अभ्यास का रास्ता बताया था और वैराग्य का रास्ता बताया था, इन दोनों का उद्गम यानी बेस ही होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तब तक आप अभ्यास भी नहीं कर पाओगे और आपके मन में वैराग्य का भाव भी नहीं पैदा होगा। तो इन दोनों का जड़, रूट है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप ब्रह्मचर्य का बहुत ही अच्छे तरीके से और लंबे समय तक पालन करते हो तो निश्चित रूप से आपका अपने खुद के मन के ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बेनिफिट नंबर 2 है आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो इससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बढ़ेगी। मतलब कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सेव होगा। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इस बात को समझिए। टेस्टोस्टेरोन एक तरह का सेक्स हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी में स्पर्म का निर्माण करता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा ना, तो आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी होगी ना, वह भी बढ़ेगी। और अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों समय के साथ धीरे धीरे अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हो और काफी अट्रैक्टिव भी बन सकते हो। और अगर मेरा यह कहा बात आपको फेक लग रहा है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सिर्फ 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए और उसके बाद भी आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ ना,
बढ़ोतरी नहीं हुआ ना तो आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मत देखना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा बदलाव होता है, ऐसे चेंजेस होती है जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को काफी अच्छा कर देगा, जिससे आपका जो भी काम है, आपकी पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, सब में आप ज्यादा फोकस हो करके ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को करोगे, जिससे आपका लाइफ में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी इनर कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, इनर कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या आपको यह पता है? इनर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर कितना अधिक विश्वास करते हो कि आप अपने जीवन में अच्छा कर लोगे, बड़े बड़े मुकाम हासिल करके दिखाओगे। इसे ही कहते हैं इनर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक बार की बात है, किसी एक शिष्य ने विवेकानंद जी से पूछा कि अगर हम किसी इंसान को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? तो विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अगर तुम सही में किसी इंसान को सबसे बहुमूल्य गिफ्ट देना चाहते हो तो कुछ मत दो, सिर्फ और सिर्फ तुम उस इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ा दो, यानी कि इनर कॉन्फिडेंस को बढ़ा दो। बाकी वह अपने जीवन में अपने बलबूते पर ही सब कुछ हासिल कर लेगा, और यही किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा और बहुमूल्य गिफ्ट हो सकता है। तो यह होती है आत्मविश्वास की ताकत। तो क्या आप ऐसा इनर कॉन्फिडेंस नहीं चाहते हो? क्या आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपका विश्वास खुद के ऊपर इतना बढ़ जाए कि आप खुद के दम पर अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने का दमखम रखो? अगर आप चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए, और जितना हो सके उतना अपने वीर्य का रक्षा भी करना चाहिए, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, क्या यह वीडियो आपको उबाऊ तो नहीं लग रही है? दोस्तों, कोई भी वह चीज जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, वह हमारे मन को उबाऊ ही लगती है। जिससे आपका जिंदगी बदल सकता है, उसे आपका मन बहुत ही कम पसंद करता है। तो मन की बातों को न सुन करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित रूप से आप अगला 2 बातों को सुन करके काफी अच्छा फील करोगे। तो चलिए अब चौथे बेनिफिट्स की बात करते हैं। दोस्तों, चौथी बात है कि आपके मन के बेकार के डर यानी यूजलेस फियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ना एक बात को ऑब्जर्व करते होंगे कि आप जिस भी काम को करते हो या किसी भी नए काम को करने का संकल्प लेते हो, शुरुआत करते हो, तो उस काम में ऑटोमेटिक आपके मन में एक अलग तरह का डर पैदा हो जाता है कि आपको उस काम में सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सफलता नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? अगर मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? इस तरह के बहुत डरने वाले विचार ऑटोमेटिक आपके मन में पैदा होने लगता है। अब आप ही बताओ कि इस तरह से डर डर के आप कभी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को कर पाओगे क्या? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका यह डर बिल्कुल शांत हो जाए, खत्म हो जाए? अगर आप सही में चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य इसमें भी आपकी काफी मदद करेगा। वो 5वीं और अंतिम बेनिफिट के बारे में बताता हूँ। 5वीं बेनिफिट है कि यू विल लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका जीवन में कोई भी किसी भी तरह का कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो और आपका जीवन बिल्कुल बीमारी मुक्त हो, रोग मुक्त हो? हमारे आयुर्वेद शास्त्र के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक और ऋषि महर्षि चनक ने अपने पुस्तक में इस बात को लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन निरोग रहे, आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई बीमारी ना हो और आप हमेशा स्वस्थ रहे, तो आपको सिर्फ एक चीज का पालन करना है, और वह चीज कुछ और नहीं, वह चीज है ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हो तो आपके जीवन में रोग दूर दूर तक नहीं दिखेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा, यहाँ तक कि सिंपल सर्दी, खांसी और बुखार से भी आप दूर रहोगे। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन तो खुशियों से भरी जाएगा और सफलताओं से भरी जाएगा। तो दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का 5 बेनिफिट बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। और अगर आप इन 5 बातों में से सिर्फ एक बात को समझ करके
अपने जीवन में लागू करोगे तो आपका जीवन में जरूर अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि आपसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह चीज हमें भी आपके लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है और हमें मदद करती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।